हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट ज्ञानशाला। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट वीकली एनालिसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर वीक दोस्तों हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि मार्केट में क्या रहा पिछले हफ्ते और अगले हफ्ते क्या हो सकता है, कौन से क्रिटिकल लेवल हैं, ये सब हम बात करते हैं। तो आज भी हम बात करेंगे कि पिछले हफ्ते क्या हुआ, क्योंकि साल का आखिरी दिन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अभी जो नेक्स्ट वीक आएगा दोस्तों 2025 लग जाएगा, तो तब हम एनालिसिस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा की तरह दोस्तों सबसे पहले हम आएंगे investing.com पे, जहाँ पे कि हम मार्केट को देखेंगे कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। तो ये दोस्तों आपके सामने लग गए हैं इंडाइसेस, और यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 जो लास्ट वीक फ्राइडे को जो है पॉजिटिव बंद हुआ, 0.63 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। हालांकि ये दिन में काफ़ी तेज़ था, लेकिन शाम तक दोस्तों आते आते, दोपहर तक आते आते क्लोजिंग तक इसमें सिर्फ 63 पॉइंट्स पॉजिटिव ही बचे। अदरवाइज तो ये 100-150 पॉइंट्स ऊपर था। इसने जो हाई लगाया था दोस्तों 23,945 रुपये के करीब में भी, कुछ ऐसा करके इसने हाई लगाया था। अब यहाँ एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एडवांस जो 29 हैं वो डिक्लाइन जो कर रहे हैं वो 21 हैं निफ्टी 50 में, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल बुल और बियर है, जो कि बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर टसल चल रही है। और निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक भी हालांकि पॉजिटिव बंद हुआ, लेकिन वही दोपहर तक आते आते दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और यहाँ पे बात करेंगे एडवांस करने वाले 7 थे, डिक्लाइन करने वाले 5 शेयर थे। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल है। और दोस्तों ये रहा आपका जो निफ्टी 500 है, जो कि बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 253 बढ़ने वाले थे, 243 गिरने वाले थे, यानी कि 50-50% का रेशो रहा। तो यहाँ पे क्या है, अभी बुल एंड बियर्स की टसल चल रही है। अब दोस्तों फ्राइडे के टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो देखिए डॉक्टर रेड्डी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, आयशर मोटर और बजाज फाइनेंस, ये की टॉप जो बढ़ने वाले शेयर्स में थे। और अगर वहीं हम दोस्तों गिरने वाले शेयर्स की बात करेंगे तो देखिए टॉप लूजर्स में थे हिंडाल्को, कोयल इंडिया, सेबी, एसबीआई और ऑयल इंडिया, नेचुरल गैस एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो थे गिरने वाले थे, जो कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर सेक्टर की बात करेंगे तो देखिए जो लास्ट वीक सेक्टर जो परफॉर्म करने वाला था वो निफ्टी ऑटो था, जिसने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया। 2.3% के करीब इसने जो है गेन में बंद हुआ। और दूसरे नंबर पे था दोस्तों निफ्टी। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर निफ्टी जो है एफएमसीजी, और उसके बाद दोस्तों था एक निफ्टी फार्मा। ये 3 सेक्टर थे दोस्तों जो कि पॉजिटिव बंद हुए हैं। अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे जो है या तो नेगेटिव बंद हुए हैं या फिर मार्जिनली फ्लैट ही जो है बंद हुआ है। सो दोस्तों अगर हम टेक्निकल बेस पे देखेंगे तो आप देखोगे दोस्तों निफ्टी फार्मा ही है, जहाँ पे कि आपको जो है ऑल जो है टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा होगा। और दूसरे नंबर पे दोस्तों निफ्टी रियल्टी है, जो कि आपको ऑल सब पे दिखा रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा होगा सारे टाइम फ्रेम पे। अगर अदरवाइज देखेंगे तो दोस्तों मैक्सिमम जो है स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहे हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बाय सिर्फ एक आधे टाइम फ्रेम पे ही दिखा रहा है। तो टेक्निकल अगर देखेंगे तो देखिए निफ्टी फार्मा जो कि हमें मजबूत दिखा रहा है इस वीक, और निफ्टी रियल्टी जो कि हमें मजबूती दिखा रहा है। तो अब चार्ट पे जाके देखेंगे, समझेंगे दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है वो जो सेक्टर है वो हमें स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो जाके हम चार्ट पे समझते हैं एक बारी। सो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट का देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट लेवल कौन से बन रहे हैं। सो दोस्तों देखिए ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट लग गया और ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। मैं इस समय आपको दोस्तों एक बार ज़रा ये मैं मूविंग एवरेज है इसको हटाता हूँ और थोड़ा सा क्लटर यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करते हो तो मैंने लास्ट टाइम देखिए अभी तक कोई भी जो है चेंजेस नहीं किए हैं। वही हमारा सपोर्ट लेवल है, वही हमारा जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है। यानी कि रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा 24,800 के करीब का जो है हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। और अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो देखेंगे तो ये एक सपोर्ट लेवल काम कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए इसको मैं हटा देता हूँ ब्लू इसको, ताकि थोड़ा सा क्लटर आपको सामने जाए। वो इसका था दोस्तों टारगेट का था, जो टारगेट हमारा यहाँ पूरा हो गया था। देखिए ये आपको एक जो नई चीज़ दिख रही होगी कि मैंने ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाई है ब्लू कलर की। अब ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन क्यों लगाई है, और मैं समझ रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि बार बार यहाँ क्यों रुक रहा है। तो देखिए बार बार यहाँ रुकने का एक कारण तो यही है जो कि यहाँ पर देखिए ये जो है ना ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का काम करी। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पर कि बार बार सपोर्ट लेने के बाद यहाँ बाउंस कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात भी यहाँ पर आया और देखिए उसके बाद आने के बाद यहाँ पर भी अभी रुका हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है ट्रेंड लाइन का। तो अगर ये ब्रेक होता है तो दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो हमारा
वीकली क्लोज पे भी अगर हमारा ये जो है तोड़ देता है 23,500 के करीब का, तो उसके बाद हमारे लिए थोड़ी सी टेंशन की बात होगी और यहाँ पर मार्केट में और जो है पैनिक हो सकता है। दूसरा दोस्तों, ये सपोर्ट क्यों काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो आपको मैंने मूविंग एवरेज लगा के दिखा दिया, तो ये 50 मूविंग एवरेज है जो कि हमारा अभी भी सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ काम कर रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही हमारा जो है ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर डबल सपोर्ट का काम कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन का और एक यहाँ पर। और दूसरा मैं एक डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो है एक, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ पर कि ये बार बार जो है सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अभी दोस्तों एक बिल्कुल क्रिटिकल लेवल्स के पास आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये 10 लेवल्स टूटते हैं तो दोस्तों उसके लिए हम 500,000 पॉइंट्स और नीचे जा सकते हैं और टेंशन मार्केट में और बढ़ सकती है, क्योंकि वीकली बेस पे एक यहाँ पर देखिए जो है लोअर लो बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये मार्केट के लिए टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज भी काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पर ये अब हम ये मान के चलेंगे कि ये इम्पोर्टेंट लेवल पे है। हालांकि यहाँ पर मार्केट ने जो है पिछले हफ्ते कुछ खास बिजनेस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये सस्टेन हो जाता है तो दोस्तों हमारा क्रिटिकल लेवल यही है और सपोर्ट का लेवल यही बनता है। तो इन जो है लेवल्स पे आपको नज़र बना के रखनी होगी। और देखिए यहाँ पर उसके बाद हमें अगले हफ्ते जो है इसको दोबारा से एनालाइज करेंगे। बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, वैसे का एज इट इज़ है। ये एक ट्रेंड लाइन जो दिख रही है आपको दोस्तों, ये एक सपोर्ट का काम कर रही है, जहाँ पर कि इससे पहले बार बार सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पर हमारा अभी देखिए, और ये 50 वीक मूविंग एवरेज है, तो बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी यहाँ पर ट्रेंड वीक नहीं हुआ है, एक रेंज के अंदर है और वोल्टिलिटी बनी हुई है, और यहाँ पर ट्रेंड अभी भी हमारा इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोस्तों देखिए आरएसआई है जो अभी भी लोअर लो बना रहा है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ आरएसआई में नहीं दिख रही है, वीकली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और अपने सपोर्ट हमने जो ऑलरेडी बता ही दिया कि हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक ये एज इट इज़ बना हुआ है। तो ये जताता है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ तो है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। देखिए स्मॉल कैप में अभी भी देखेंगे तो कोई भी पैनिक नहीं है। एक यहाँ पर जो एक रिट्रेसमेंट आया था 50 डे मूविंग एवरेज के पास से, उसके बाद से देखिए अभी भी सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर निफ्टी जो अगर स्मॉल कैप 250 की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी भी हमें यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। एक बार को दोस्तों यहाँ पर 16,000 ये 800 टूट जाता है, तो उसके बाद हमारा ये ट्रेंड में भी चेंज हो सकता है और मार्केट में और भी पैनिक हो सकता है। तो और भी हमें सेलिंग स्मॉल कैप में देखने को मिल सकती है। वहीं हम चलते हैं दोस्तों निफ्टी मिड कैप में, और यहाँ पर मैंने निफ्टी मिड कैप 100 लगा लिया, और यहाँ पे भी देखेंगे तो बिल्कुल एज इट इज़ चार्ट है। और यहाँ पर मैं इसको हटा के यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि निफ्टी 250 की तरह यहाँ पे भी एक रेंज के अंदर जो है ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए लोअर लो वीकली बनाना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार जहाँ ये रेंज टूट जाएगी दोस्तों 54,100 का रेंज टूटता है, तो दोस्तों यहाँ पर फिर उसके बाद पैनिक हो सकता है, और यहाँ पर भी हमें जो है मार्केट के अंदर टेंशन दिख सकती है। 50 वीक मूविंग एवरेज का अभी भी सपोर्ट बना हुआ है। तो जो मेजर इंडाइसिस है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यही देखने को मिल रहा है कि एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही है। अभी हमें वेट करना होगा दोस्तों, क्योंकि जो अभी काफ़ी बड़ा इवेंट है जो कि जिसको कि बोलते हैं बजट, वो भी अगले महीने हमारा यानी कि फरवरी में आ जाएगा। तो 1 महीने के बाद हमारा एक बड़ा इवेंट है और नया साल शुरू होने वाला है। तो देखते हैं मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है। एज ऑफ नाउ अभी रेंज में ट्रेड हो रहा है। वहीं दोस्तों अगर सेक्टर की बात कर लेंगे तो देखिए निफ्टी 50 में अगर देखिए ऑटो सेक्टर लास्ट टाइम परफॉर्म किया, ऑटो की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी भी रेंज के अंदर है और 50 मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ हमें ज़्यादा कुछ खास देखने को नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आरएसआई में यहाँ पर डबल बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। तो अगर एक बार ये बाउंस करता है तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अभी निफ्टी ऑटो में हमें देखना होगा, अगर हमें और गिरावट देखने को मिलती है तो बाइंग के मौके हम ढूंढ सकते हैं अच्छे शेयर्स में। दूसरा शेयर था दोस्तों यहाँ पर जो एक चार्ट था निफ्टी फार्मा की बात कर लेते हैं, निफ्टी फार्मा को समझ लेते हैं। तो निफ्टी फार्मा में दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद देखिए यहाँ पर एक गिरावट तो आई। तो मेरा ये मानना था कि अगर ये 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास अगर हमें देखने को मिल जाता तो हमें यहाँ पर जो है हमारे लिए बाइंग के मौके होते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ देखिए यहाँ पर अच्छा खासा गेन दिखा रहा है, रिवर्सल दिखा रहा है। एक बार ये रेंज टूटती है तो दोस्तों उसके बाद 24,000 का लेवल टूटने के बाद एक नई जो है तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक आप अप्रोच बना के रखिएगा। निफ्टी फार्मा के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आपको रिवर्स ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पर हम देख सकते हैं। तो अभी तक का स्ट्रॉन्ग सेक्टर ही है। तीसरा एक देख लेते हैं दोस्तों हमारा जो अभी तक का
स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो कि लास्ट 2 वीक हमारा रहा था वो था निफ्टी आईटी। देखते हैं कि क्या निफ्टी आईटी में भी स्ट्रेंथ बाकी है और या फिर वीक हो गया। तो निफ्टी 50 आईटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ रेंज से इसने ट्रेस किया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया। अब ऊपर जाके दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए अभी ये एक जो कैंडल बना रहा है जिसको कि बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। इसने क्या किया, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ने, तो देखिए जो लास्ट की जो 2 जो कैंडल्स थी उस ब्रेकआउट की उनको बिल्कुल ही इसने इंगल्फ कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कैंडल तो नेगेटिव बनी है लेकिन अभी भी ट्रेंड में कोई फर्क नहीं पड़ा है। 50 वीक मूविंग एवरेज अभी भी एज इट इज बना हुआ है और हमारा जो यहाँ का मेन लेवल था जो कि लाइफ टाइम हाई का जो अभी सपोर्ट था वो एज इट इज अभी बना हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए अगर गिरावट होती है तो गिरावट के में बाइंग के मौके देख सकते हैं और स्ट्रॉन्ग जो है स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपना के इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और एज ऑफ नाउ यहाँ पर देखेंगे तो कैंडल तो नेगेटिव ही बनी है। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो देखिए बाकी और भी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे कि हमें जो है तेजी या फिर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग दिखने को मिला है। एक निफ्टी रियल्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी रियल्टी भी यहाँ पर जो है लास्ट टाइम का परफॉर्मर रहा। अब देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 में क्या बात है, देखिए निफ्टी 50 में सॉरी निफ्टी रियल्टी की क्या बात है कि देखिए ये 14-15 साल का ये कंसोलिडेशन है और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। तो मैं इस बेस पे मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए भी स्ट्रेंथ रहेगी यहाँ पे, तो इसको सस्टेन करना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे वीकली बेस पे तो वीकली बेस पे यहाँ पर देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। ये आपका हो गया फ्लैग का पोल हो गया और ये आपको मैंने जो रेंज लगाई है ये इसका फ्लैग हो गया। तो यहाँ फ्लैग के ऊपर देखिए यहाँ पर जो है बिकवाली देखने को मिलती है, जो नीचे आता है तो बाउंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी ऐसी अप्रोच अपना सकते हैं दोस्तों। यहाँ इसके जो नया लेवल है, जो नीचे लेवल होगा उसके वहाँ पर आप इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं और ऊपर सेल कर सकते हैं। और अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर 966 950 का अगर लेवल टूट जाता है तो एक बार हमें ये भी जो है वीक होता हुआ नजर आएगा जो निफ्टी रियल्टी, और उसके बाद यहाँ पर 630 और 650 के आसपास हमें यहाँ बाइंग के मौके देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी रियल्टी पे भी आप बना के रखिएगा नज़र, और यहाँ पर भी ये जो लास्ट परफॉर्मेंस था तो इसलिए हमने इसकी डिस्कशन की। तो ये थे दोस्तों इसके बारे में। बाकी आप सारे सेक्टर जाके देखिएगा, बाकी सेक्टर्स में कुछ भी ऐसा हमें नज़र खास नहीं आ रहा है, काफ़ी कईयों में ब्रेकडाउन भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। दोस्तों ये था ओवरऑल देखिए मार्केट के बारे में। अभी मेरा जो वही व्यू ऑफ पॉइंट यही है कि देखिए निफ्टी में हम जो है क्रिटिकल लेवल के आसपास जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप देखिए अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें और पैनिक और बहुत फास्ट जो है सीवर सेलिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी 250 और फिर मिड कैप की बात करेंगे तो यहाँ पर अपनी एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो अभी अप्रोच क्या अपनाएंगे दोस्तों, अभी अप्रोच ये अपनाएंगे कि देखिए स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे और ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जहाँ पे कि काफ़ी अच्छी गिरावट आ चुकी है, अच्छे शेयर्स, क्वालिटी के शेयर्स और एक सपोर्ट लेवल के आसपास जो ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो दोस्तों देखिए अगर आप भी ऐसे शेयर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं एक प्लेलिस्ट बना रखी है SIP लॉन्ग टर्म स्टॉक करके, और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी करके बना रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो है ये सीरीज डाल रहा हूँ, तो ऐसे शेयर्स को जो मैं आइडेंटिफाई करके मैं उसकी वीडियोज़ बना के डाल रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूंगा। और डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपने नहीं खुलवाया तो दोस्तों किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे ब्रोकर्स के, जहाँ पर आप जाके जो है उनको डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। मैं खुद उनके अंदर ट्रेड करता हूँ, तो रिलायबल वो जो ब्रोकर्स हैं। दूसरा दोस्तों देखिए यूट्यूब के साथ साथ मेरे यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें कि दोस्तों टेलीग्राम है, जिस पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। यहाँ पे मैं दोस्तों जो टाइम टू टाइम जो भी मेरे रडार पे चार्ट आते हैं तो मैं उनके नाम बताता रहता हूँ और चार्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो यहाँ पर एक आपको हेल्प हो सकती है, तो ये बेस्ट हो सकता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।